हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 का पूरा एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें ये जो चैप्टर है उसका नाम फ्रैक्शन है। और सबसे पहले हम इसके ज़रूरी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि तो सबसे पहले आता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन एक नंबर है जो कि होल का पार्ट डिनोट करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ फ्रैक्शन इज अ number representing a part of a whole। ये होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक नंबर होता है जो कि होल के पार्ट को डिस्क्राइब करता है। अब होल क्या होता है? होल का मतलब होता है पूरा। अब होल या तो कोई सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। और फ्रैक्शन वह नंबर होता है जो कि पूरे के भाग को डिनोट करवाने का काम करता है। अब इसमें हम कुछ ज़रूरी बातों को जानेंगे। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/4। 3/4 हम पढ़ते हैं तो ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है इसको बार कहा जाता है। जो नंबर बार के ऊपर मौजूद होते हैं उनको न्यूमरेटर कहा जाता है, NUMERATOR। और जो नंबर बार के नीचे होते हैं उनको डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट और भी कॉन्सेप्ट हमको सीखने होते हैं फ्रैक्शन का। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। लेकिन जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो उसमें जो है न्यूमरेटर जो है ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से, यानी उल्टी कंडीशन हो जाती है। प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है और लेकिन अगर आप इम्प्रॉपर की बात करें तो उसमें डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमरेटर ही हो जाता है, तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे हम यहाँ पे 3/4 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पूरा होल है हमारा, यानी कोई एक चीज़ है जो कि होल है, यानी होल मतलब पूरी है, वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है और 3 भाग जो है उसका लिया जा रहा है। 3/4 का यही मतलब है कि वो जो कोई चीज़ है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई है और उसमें से 3 पार्ट हमने लिया है। जो इक्वल पार्ट होते हैं यानी जो कंप्लीट पार्ट होते हैं, जैसे ऐसा हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो उसमें उसे इक्वल भाग में बांटा गया होता है। तो इक्वल वाले भाग को हम नीचे लिखते हैं जिसमें कि वो पूरे में डिवाइड किया गया है, और जो भाग की हम ले रहे हैं अपने काम के लिए उसको ऊपर लिखा जाता है। यानी 3/4 का मतलब है 3 इक्वल पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट, यानी 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। 4 पार्ट क्या है? जिसमें कि उस पूरे होल को डिवाइड किया गया है, और 3 क्या है? जिसे कि हम लिया गया है, जिसको कि लिया गया है, दैट हैड बीन टेकन आउट। तो ये कुछ बातें होती है जो कि हमको फ्रैक्शन बनाने से पहले जाननी होती हैं। इसको आप लिख लीजिए और अब हम इसको क्वेश्चन से और भी बेहतर तरीके से सीखेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। अब फ्रैक्शन को हम क्वेश्चन सॉल्व करने के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो कहता है राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी वो फ्रैक्शन लिखिए जो कि शेडेड पोर्शन को दर्शाए, यानी जो कि कलर किया हुआ है उसको दर्शाए। तो फ्रैक्शन लिखने का क्या तरीका होता है? एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। तो नीचे में कौन लिखाता है? जैसे हमारा होल है, होल यानी जो पूरा दिया गया है। इस फिगर को देखिए, ये हमारा होल है। ये ओवरऑल, यानी फ्रैक्शन बनाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ हमको दी जा रही है वो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो। अगर इक्वल पार्ट में नहीं है तो वो फ्रैक्शन नहीं बन सकता है। फर्स्ट फिगर को देखिए, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जो कि इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले देखिए कि ये कितने भागों में बांटा गया है, इसका टोटल पार्ट कितना है। तो टोटल पार्ट है 1, यानी 1 2 3 4,
यानी टोटल ये 4 भागों में बांटा गया है, 4 बराबर भागों में। तो टोटल जो पार्ट होता है वो नीचे लिखाता है, तो 4 हमारा नीचे लिखाएगा, ठीक है। और अब कहता है कि शेडेड पोर्शन का निकालिए, तो कितने भाग शेड है ना यहाँ पे, तो 2 ही भाग यहाँ पे शेडेड है। तो यहाँ पे जो शेडेड है वो 2/4 होगा, यानी यही जो है हमारा फ्रैक्शन है शेडेड पोर्शन का। यानी इस फिगर में ओवरऑल 4 इक्वल पार्ट है और जो हमको निकालने के लिए कह रहा है वो शेडेड पार्ट है, तो ये ओवरऑल 2/4 हो गया। और अब अगर हम चाहें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी पूरी तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप केवल इसको 2/4 में ही रख सकते हैं कि 4 भागों में से जो है ये 2 भाग जो है इसका कलर किया हुआ है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो पहले देखिए कि ये फिगर में सारा इक्वल पार्ट में है कि नहीं, तो सारा इक्वल पार्ट में है। कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 9 पार्ट हो गया, तो जो टोटल पार्ट होता है उसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। और शेडेड पोर्शन हमको निकालना है, तो शेडेड पोर्शन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे शेडेड पोर्शन है। तो जितना हमको चाहिए, जितनी हमको ज़रूरत है, जो कहा जा रहा है वो ऊपर लिखाएगा और जो टोटल इक्वल पार्ट्स होते हैं वो नीचे लिखाता है। इसका मतलब क्या है, 8/9 का मतलब कि ये जो फिगर है, ये जो होल है वो 9 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है और उसमें से 8 भाग को लिया जा रहा है, यही 8/9 रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखिए, हमने शुरू में पढ़ा था कि ये जो होल होते हैं वो या तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब तक के क्वेश्चन में ये सिंगल ऑब्जेक्ट ही थे, लेकिन अब ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट आ गए। यहाँ पे गेंदे आ गई, तो गेंदे तो सब देखिए इक्वल ही है। और यहाँ पे कितनी गेंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गेंदे हैं हमारे पास। और शेडेड कितनी गेंदे हैं, तो 4 गेंदे हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4/8 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी 4/8 क्या रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि जो कि कोई फिगर है जो कि टोटल 8 है और उसमें से 4 भाग को लिया जा रहा है। 4 हैव बीन टेकन आउट एंड द फिगर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल बॉल्स। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी इक्वल पार्ट में ही डिवाइडेड है यह सर्किल। तो कितने भाग है इसके, 1 2 3 4, 4 भाग है और 1 भाग शेडेड है, तो ये 1/4 है। यानी ये जो फिगर है वो, ये जो होल है वो 4 भाग में डिवाइडेड है, 4 इक्वल पार्ट में, जिसमें से कि 1 भाग को लिया जा रहा है, यानी 1 भाग यहाँ पे शेडेड है। तो इस तरह से 4 नंबर तक का हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर को देखेंगे और जानेंगे कि टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं, और जो टोटल इक्वल पार्ट होगा वो नीचे लिखाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल इक्वल पार्ट नीचे लिखाएगा। अब देखिए इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं, तो 3 शेडेड पार्ट हैं, तो 3 ऊपर लिखा जाएगा। फिर इसी तरह से ये होल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसमें टोटल ऑब्जेक्ट कितना है, तो 4 4 8 4 3 12 है। और इसमें शेडेड पोर्शन जो है 3 ही है, 3 ही फुल इसमें शेड किए गए हैं, उसमें शेडिंग की गई है, तो 3/12। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास ये पेंसिल है, कितनी पेंसिल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी पेंसिल है, 10 पेंसिल है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कंडीशन हम मान सकते हैं कि 10 पेंसिल की शेडिंग की गई है, तो या फिर आप मान सकते हैं कि किसी भी की शेडिंग नहीं की गई। अगर शेडिंग किया हुआ रहता तो ये ऐसे मान लेते हैं फिगर देख के कि ये शेडिंग किया हुआ है, या तो 2 कंडीशन बनाएंगे, या तो शेडिंग किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। देखने से तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें शेडिंग किया हुआ है कि नहीं किया है। मान लीजिए कि 10 में शेडिंग की गई है, तो तब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। और ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर 1 हो जाता है तो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको यूनिट फ्रैक्शन ही मान के चलते हैं, यानी कि
यहाँ पे सबों में जो है शेडिंग की ही गई है। तो 10/10 हो जाएगा, और 10/10 को आप अगर और सॉल्व करेंगे तो ये कट के 1 हो जाएगा। आप इसे 10/10 ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस फिगर में देखिए, यहाँ भी सारे इक्वल पार्ट है, तो कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल पार्ट है। शेडेड पार्ट कितने हैं? तो जो टोटल पार्ट होते हैं, टोटल इक्वल पार्ट, उनको नीचे लिखा जाता है। शेडेड पार्ट है 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन? इसका फ्रैक्शन 4/9 हो जाएगा। यानी कोई होल है जो कि 9 इक्वल भाग में डिवाइडेड है, और उसमें से 4 भाग की बात हम कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा फ्रैक्शन का यहाँ तक का सवाल सॉल्व। क्या इसमें कुछ और क्वेश्चन है? तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे 9 और 10 नंबर है। देखिए यहाँ पे फुल है, इक्वल पार्ट में ही डिवाइडेड है। कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भाग में डिवाइडेड है। कितना भाग कलर किया हुआ है? तो 1 2 3 4, तो ये 4/8 का फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कोई होल है, यानी होल मतलब कोई पूरी है, कोई पूरी चीज़ है जो कि 8 भाग में डिवाइडेड है, और उसमें से 4 भाग शेडेड है। फिर आता है ये देखिए, ये भी तो इक्वल पार्ट में ही है, सिमेट्री एक जा रही है। तो कितने भाग है इसमें? इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है यहाँ पे। और कितने भाग में कलर किया गया है? 1 2 3 4, 4 भाग में कलर किया गया है। तो इसका हमारा ओवरऑल का आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा 4/8। अगर हम इसको और सॉल्व करें, देखिए अगर कितने भाग में ये डिवाइडेड है, तो एक यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपने सिमेट्री चैप्टर पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है कि यदि बीच से कोई लाइन जाती है तो क्या होता है, दोनों अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर बीच से सिमेट्री लाइन उसको काट रहा है तो दोनों एक दूसरे पर क्या करती है? एक जैसी ओवरलैप कर जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से समझे, यानी 4 पार्ट में अगर इसको ना डिवाइड करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है। तो यानी कि अगर इस फिगर को ऐसे मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे पर पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है। तो मान लेते हैं कि ये 2 भाग में ही डिवाइडेड है। तो यहाँ पे अगर ये 2 भाग में डिवाइडेड है, एक भाग ये हो गया, एक भाग एक हुआ, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है। हम सिमेट्री का थ्योरी यहाँ पे लगाते हैं, तो 2 भाग में ही ये डिवाइडेड हो गई। और इसमें से कौन पार्ट शेडेड है? एक पार्ट तो नहीं शेडेड है, एक पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो आपको इस सवाल को जो है सिमेट्री के थ्योरी से बनाना है, बताना है। तो ये दोनों भी हमारा पूरा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन दिया हुआ, यानी पिछले क्वेश्चन का रिवर्स है। जो फ्रैक्शन कहता है उस हिसाब से इसको कलर कर दीजिए। तो देखिए 1/6 लिखा हुआ है, यानी 6 भाग हैं, 6 भाग होंगे सर्किल में, 1 2 3 4 5 6। और 1/6 का मतलब क्या है? 1, जिसपे कि हमको काम करना है, न्यूमरेटर वाले पे हमको काम करना पड़ता है, और जो नीचे वाला होता है वो टोटल इक्वल पार्ट होता है। 1/6 का क्या मतलब है कि 6 इक्वल पार्ट हैं, जिसमें से 1 पार्ट को आपको कलर कर देना है। तो एक पार्ट को कोई भी कलर कर दीजिए, आप इसको कलर पूरा कर दीजिएगा। हम पूरा कलर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत समय यहाँ पे लग जाएगा। दूसरा है 1/4, तो देखिए 4 भाग है, 1 2 3 4, कोई एक भाग को कलर कर दीजिए। तो इस वाले भाग को कलर कर दीजिए, आप अपने मन से कोई भी भाग यहाँ पे चुन सकते हैं। 1/3 है, 3 इक्वल पार्ट है, तो इस भाग को कलर कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आप बीच वाले को भी कर सकते हैं, आप उसके बगल वाले को भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। बस 3 इक्वल पार्ट में कोई एक पार्ट कलर होना चाहिए। उसी प्रकार से 3/4 है, यानी 4 भाग है, तो 3 को कलर कर दीजिए, इसको कर दीजिए, इसको कर दीजिए, एक भाग बचेगा। फिर 4/9 है, तो यहाँ पे कितना है? 3 3 6 3 9, तो इसको सबको कलर कर दीजिए, बाकी जो बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का यही हमारा तरीका था। जो पिछला क्वेश्चन था ठीक यह क्वेश्चन उसके रिवर्स था। ये क्वेश्चन पूरा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी, यानी यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है
और फिगर में आपको बोला भी जा रहा है कि ये जो है दिया गया फ्रैक्शन है। जैसे ये फिगर हमारे पास है तो कहता है दिस इज 1/2। क्या ये सही है? फ्रैक्शन बनाने का सबसे पहला नियम हमारा यह था कि जब भी हम होल को देखेंगे यानी किसी पूरी चीज़ को देखेंगे तो हमारा पार्ट इक्वल होना चाहिए, वो फिगर इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो क्या यह फिगर इक्वल पार्ट में डिवाइड है? देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं हुआ। तो ये दिस इज 1/2 कैसे हुआ? 1/2 तो ये तभी होता ना जब फिगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता, एक पार्ट शेडेड होता। ऐसा तो है नहीं, यानी ये गलती है कि फिगर इक्वल पार्ट में डिवाइड है ही नहीं, तो फ्रैक्शन इसका निकलेगा ही नहीं। दूसरा देखिए दिस इज 1/4। तो क्या ये फिगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है? यानी इसका कहना है कि यह फिगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए 1/4 बोलने का मतलब है कि दिया गया फिगर 4 इक्वल भाग में डिवाइडेड है, जिसमें एक भाग शेडिंग की गई है। तो पहले तो यह फिगर 4 इक्वल भाग में डिवाइडेड है ही नहीं, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा कैसे? ये भी गलत है। फिर है दिस इज 3/4, यानी ये फिगर 4 इक्वल भाग में डिवाइडेड है। तो 1 2 3 4 भाग में डिवाइडेड तो है, लेकिन 4 इक्वल भाग में डिवाइडेड नहीं है। और कहता है कि जिसके कि 3 भाग शेडेड हैं। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये फिगर इक्वल भाग में डिवाइडेड है ही नहीं, तो ये फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। तो इसमें एरर यही है कि ये फिगर दिस फिगर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। ये चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी कि दिस फिगर्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर इक्वल पार्ट्स में होते तभी इनका फ्रैक्शन जो है बन पाता, इक्वल पार्ट्स में नहीं है तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो ये तो पूरा हो गया। अब क्या इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है? तो वो क्वेश्चन तो पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो देखिए हम पहले छोड़िए इसको। कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम चीज़ों को एक साथ सॉल्व करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपको ऐसे बहुत सारी कंडीशन मिलेंगी कि कहीं मिनट दिया हुआ रहेगा, कहीं सेकेंड दिया होगा। तो आपको क्या करना होता है, या तो दोनों को मिनट में कर लीजिए या फिर दोनों को सेकेंड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम तभी होगा जब यूनिट सेम होगी। तो यहाँ पे कहता है व्हाट फ्रैक्शन। व्हाट फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शन मालूम नहीं है। तो चलिए फ्रैक्शन अगर मालूम नहीं है तो फ्रैक्शन को x मान लेते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। तो एक दिन में कितना घंटा होता है? चूँकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। यानी जो लिखा हुआ है बस उसके हिसाब से चीज़ों को बना रहे हैं। व्हाट फ्रैक्शन को x मान लेते हैं, मालूम नहीं है, निकालना है। ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ए डे में कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। इज 8 आवर्स मतलब कि इक्वल टू, यानी फ्रैक्शन यानी दिन का कितना फ्रैक्शन 8 घंटा हो जाएगा। तो व्हाट फ्रैक्शन x ऑफ यानी मल्टीप्लाई दिन 24 घंटा, इज यानी बराबर 8 घंटा। तो इसको अब बनाते हैं हम। तो देखिए 4 नंबर है व्हाट फ्रैक्शन x, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? दिन से, तो मतलब 24 घंटा। और इज 8 आवर्स यानी बराबर 8 आवर्स। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/24। तो सॉल्व कर दीजिए या फिर यहीं पे रहने दीजिए। तो 8 1 जा 8/24 यानी दिन का कितना फ्रैक्शन 8 घंटा हो जाएगा। तो 8/24 या फिर 8 1 जा 8 3 जा 24। तो x की वैल्यू आ गई 1/3। दोनों आंसर सही है, यानी दिन का कितना फ्रैक्शन 8 घंटा होगा, तो 1/3 यानी 3 में से 1 यानी 24 में से 8। आप चाहें तो 8/24 भी लिख सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा,
ठीक उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। व्हाट फ्रैक्शन यानी कौन सा फ्रैक्शन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एन आवर यानी 40 मिनट है तो दोनों को मिनट में ही कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। इज इसका मतलब बराबर, इज 40 मिनट, तो जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा व्हाट फ्रैक्शन एक्स, ऑफ के जगह होगा मल्टीप्लाई, एन आवर हो जाएगा 60 और इज 40 मिनट कहता है तो ये हो जाएगा 40 मिनट। दोनों मिनट में आ गए तो अब सॉल्व करना आसान है। तो x बराबर, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 40/60 आंसर इसका हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी x बराबर 2/3। यानी कौन सा फ्रैक्शन घंटे का 40 मिनट होगा, तो 2/3 यानी 3 में से 2। तो इस तरह से हमारा 4-5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। आप इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो कि अपना भोजन साझा कर रहे हैं। आर्या हैज़ ब्राउट 2 सैंडविचेज। आर्या 2 सैंडविच लेकर आया है। एक सैंडविच वेजिटेबल का बना हुआ है, यानी एक सैंडविच उसके पास सब्जी की है, दूसरा सैंडविच उसके पास जैम का बना हुआ है। और बाकी के जो 2 बच्चे हैं वो अपना भोजन लाना ही भूल गए। आर्या अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस। लेकिन देखिए दोनों के पास तो खाना नहीं बचा, लेकिन पहला बच्चा जो है वो 2 सैंडविच तो लेकर आया है। वो निश्चय करता है कि मैं अपने सैंडविचेस को अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन, ईच का मतलब प्रत्येक पर्सन, प्रत्येक पर्सन कितने हैं, 3 ही तो पर्सन है, विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। ईच सैंडविच यानी प्रत्येक सैंडविच। सैंडविच कितने हैं, 2, व्यक्ति कितने हैं, 3। लेकिन आर्या डिसाइड करता है कि मेरे पास जो 2 सैंडविच बचे हैं, 2 ही सैंडविच मैं लाया हूँ, तुम दोनों तो कुछ लाए नहीं, भूल गए, तो मेरे पास जो 2 सैंडविच बचे, एक वेजिटेबल का एक जैम का, वो हम तीनों में अब बटेगा। और ऐसे बांटेंगे जिससे कि तीनों को दोनों सैंडविच जो है बराबर बराबर मिल सके। तो वो कैसे बांटेगा, यहाँ पे इसको समझिए। जैसे मान लीजिए सैंडविच कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है सैंडविच है और इसको कॉपी कर लेते हैं, ये भी एक सैंडविच है। वो निश्चय क्या करता है कि मेरे पास 2 सैंडविच है और वो कहता है कि मैं कुछ ऐसे बांटूंगा कि हम तीनों को जो है इस दोनों सैंडविच का इक्वल हिस्सा आ जाए, यानी प्रत्येक सैंडविच का बराबर बराबर भाग उसके पास आ जाए। तो मान लीजिए ये एक सैंडविच है, तो इसको वो कैसे शेयर करे, तो आप अपना दिमाग लगाइए। जैसे कि पहला सैंडविच 3 व्यक्तियों में बटेगा, तो पहला सैंडविच क्या करेगा, पहला सैंडविच का उसको 3 बराबर भाग करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। जैसे ये एक लाइन यहाँ पे हुई और फिर एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, यानी एक सैंडविच के 3 बराबर भाग मिलेंगे। तो एक मिलेगा आर्या को, ये आर्या को मिलेगा, ये मिलेगा आर्या को, ये वेजिटेबल वाला है, ये मिलेगा अभिमन्यु को और ये मिलेगा विवेक को। एक सैंडविच का तीनों को एक एक हिस्सा मिल गया। और फिर दूसरा हिस्सा देखिए, दूसरा हिस्सा जो है वो है जैम वाला, ये जैम का है, ये तीनों का बराबर हिस्सा हुआ, ये मिलेगा आर्या को, ये मिलेगा अभिमन्यु को, ये मिलेगा विवेक को। यही वो चाहता था कि वो ऐसे सैंडविच को शेयर करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच का बराबर हिस्सा मिल जाए। तो 3 व्यक्ति है तो एक सैंडविच का 3 हिस्सा करना पड़ेगा, तो तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेज। यही आंसर है कि आर्या कैसे अपने सैंडविच को बांटे ताकि प्रत्येक पर्सन को इक्वल शेयर मिल जाए। तो क्या करना पड़ेगा आर्या को यही करना पड़ेगा जो हमने किया। आर्या हैज़ टू डिवाइड
ईच सैंडविच यानी आर्या को प्रत्येक सैंडविच को आर्या हैज़ टू डिवाइड ईच सैंडविच इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तभी तो तीनों को दोनों सैंडविच के हिस्से मिलेंगे। ठीक है, वही मतलब है कि आर्या को जो है प्रत्येक सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, तभी जो है जाकर तीनों को बराबर बराबर सैंडविच मिल पाएगा। ये तो पहला तरीका है, ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे। व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, यानी फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। फ्रैक्शन ही जो पार्ट है, देखिए फ्रैक्शन का दूसरा डिफिनेशन क्या होता है, फ्रैक्शन मीन्स ए पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन, यानी किसी भी ग्रुप का पार्ट होता है फ्रैक्शन, या फिर किसी की भी रीजन का पार्ट होता है। तो फ्रैक्शन का दूसरा डिफिनेशन ये भी है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, कोई ग्रुप है उसका फ्रैक्शन पार्ट होता है। तो व्हाट पार्ट मतलब फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, यानी सैंडविच का कितना भाग जो है बच्चे को मिला। तो देखिए कितना भाग बच्चे को मिला, टोटल पार्ट पहले देखेंगे। देखिए इक्वल पार्ट है, इक्वल में बटा है सब, तो टोटल पार्ट हमारे पास कितना हो गया, टोटल पार्ट 3 हो गया, 1 2 3, और सब बच्चे को कितना कितना मिल रहा है, एक को एक हिस्सा मिल रहा है, दूसरे को दूसरा, यानी सबको एक एक हिस्सा मिल रहा है, यानी सभी बच्चे को 1/3 मिल रहा है। देखिए आर्या को भी 1/3 मिल रहा है, क्योंकि 3 में से उसको एक ही हिस्सा मिला। अभी मन्यू को भी जो है 3 में से एक ही हिस्सा मिला, और इसको भी 3 में से एक ही हिस्सा मिला। दूसरे वाले की भी वही हाल है, 3 में से एक ही हिस्सा मिल रहा है, 3 में से एक हिस्सा मिल रहा है, 3 में से एक मिल रहा है, यानी प्रत्येक बच्चे को जो है सैंडविच का कितना हिस्सा मिल रहा है, तो 3 में से एक भाग उसे मिल रहा है। यही इसका मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट हैं सैंडविच के, जिसमें से एक भाग की प्रत्येक बच्चे को मिल रहा है। तो आपको लिख देना है कि ईच बॉय विल रिसीव 1/3 पार्ट या फिर 1/3 फ्रैक्शन ऑफ ए सैंडविच। तो इस तरह से यह क्वेश्चन तो पूरा होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है कंचन डाई ड्रेसेस, यानी कंचन ड्रेसेस को डाई करने का काम करती है, रंगने का काम करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, हैड टू डाई मतलब कि उसको करना है, उसे 30 कपड़ों को डाई करना है, लेकिन वो उसने अब तक कितने कपड़े पूरे कर लिए हैं, तो उसने 20 कपड़े पूरे कर लिए हैं, यानी अब तक सी है सो फार, यानी अब तक उसने 20 कपड़े को डाई कर दिया है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रेस हैज सी फिनिश्ड, व्हाट फ्रैक्शन यानी पार्ट, यानी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेस हैज सी फिनिश्ड, यानी उसने कपड़ों के कितने भागों को जो है फिनिश कर लिया है, यानी फिनिश की बात पूछी जा रही है। तो जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर जाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, यानी टोटल नंबर कितने हैं 30। तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक कंडीशन क्रिएट करें यहाँ पे, तो मान लीजिए ये हमारे नंबर ऑफ ड्रेसेस हैं, यही हमारे नंबर ऑफ ड्रेसेस है, ये नहीं लेते हैं, एक दूसरा शेप लेते हैं। ये देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, 3 हो गया, 4 5, एक में 5 हो गया, 6 7 8 9 10, 30 है हमारे पास, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 5 10 15 5 10 15 20 25 और 26 27 28 29 30। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30, ये हमारे पास 30 है। समझिए कि हमने ये जो बनाया है वो ड्रेसेस है और ये हमसे इक्वल नहीं बन पाया, तो उसने 30 यानी ये 30 कपड़े यहाँ पे दिया हुआ है।
फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, तो सबसे पहले उसको मेंशन कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास 30 है, लेकिन कहता है यानी टोटल ये 30 दिया हुआ है, लेकिन अब तक उसने 20 कपड़ों को जो रंग दिया है, तो 20 कपड़े कौन कौन हो जाएंगे समझिए। ये है 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। 20 कपड़ों को समझिए इतने को रंग दिया है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रेस हैज शी फिनिश, तो कितना फ्रैक्शन उसने ड्रेस फिनिश कर दिया, इतना फ्रैक्शन ड्रेस इसने फिनिश कर दिया, इतना फ्रैक्शन उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए जितना उसने फिनिश किया है उसको रखेंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। नीचे में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं और ऊपर में क्या होता है जो हमसे कहा जाता है, यानी समझिए ये जो शेडेड पार्ट्स है वो उसके कलर किए गए कपड़े हैं। तो 20 भाग उसने जो है पूरे कर लिए हैं, यानी कि अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये 0 0 कट जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा, यानी उसने कितने फ्रैक्शन को जो है पूरा कर लिया है। तो उसने 30 में से 20 पूरे कर लिए थे, यानी 3 में से 2 भाग उसने पूरे कर लिए हैं, ये हमारा मतलब है। और देखिए यहाँ पे बच कितना रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है और उसका बच कितना रहा है, तो 10/30 वाला भाग उसका बच रहा है। इतना जो है पूरा उसने नहीं किया है, यानी 1/3 भाग जो है उसने पूरा नहीं किया है। बाकी कपड़ों में से 3 में से 2 भाग उसने पूरा कर लिया है। 30 में से 20 भाग पूरा कर लिया था, और अगर नहीं पूरा करने वाले का पूछा जाता तो यानी 30 में से 10 भाग उसने नहीं पूरा किया था, तो इसका फ्रैक्शन 1/3 हो जाता और इसका फ्रैक्शन जो है 2/3 हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे 7 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, यानी उसमें से कितना भाग जो है प्राइम नंबर का है। फ्रैक्शन क्या होता है, ये पार्ट ऑफ अ ग्रुप और अ रीजन और ऑफ अ रीजन। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर जो है वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर जिनका यूज हम काउंटिंग करने के लिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये इन्फिनाइट तक जाती है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद वो जाती रहेंगी इन्फिनाइट तक। कहता है 2 से लेकर 12 तक जो है आप नेचुरल नंबर लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 से लेकर 12 तक तो नेचुरल नंबर इतना ही हुआ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, यानी जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है और जो टोटल पार्ट होता है वो हमेशा नीचे में आता है। तो क्वेश्चन क्या है, उसमें से कितना फ्रैक्शन जो है प्राइम नंबर का है, कितना भाग प्राइम नंबर का है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 होगा या तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, तो इसमें प्राइम नंबर खोजिए। प्राइम नंबर इसमें कौन कौन है, पीएम लिख देते हैं, पीएन 2 प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर हैं। 2 फैक्टर मतलब इसको जो डिवाइड कर दे, तो एक तो इसको 1 डिवाइड कर पाएगा 2 बार में, और फिर इसको 2 ही डिवाइड करेगा 1 बार में, तो ये प्राइम नंबर हो गया। फिर 3 भी प्राइम नंबर है। फिर 4 में प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये कंपोजिट नंबर, इसके 3 फैक्टर हो गए, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया और फिर 4 हो गया। फिर आता है 5, ये भी प्राइम नंबर हुआ, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 2 है, एक तो 1 एक तो 5। 6 भी प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर 2 3 है। 7 प्राइम नंबर है, 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। 5 के टेबल में भी 10 आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में आएगा, तो ज़्यादा फैक्टर है। फिर है 11, तो जो प्राइम नंबर है 2 से 12 के बीच में वो इतना है। तो टोटल नंबर हम पहले गिनेंगे, वही तो पूछा जा रहा है कि 2 से 12 तक के नेचुरल नंबर में कितना भाग प्राइम नंबर का है। तो जितना भाग पूछा जाता है वो ऊपर लिखाता है, यानी कि जो ऊपर वाला रहता है वो होता है दिस आर द नंबर ऑफ पार्ट्स दैट हैव बीन टेकन आउट, और नीचे में होते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो कितने भाग हम ले रहे हैं इससे, तो वो ऊपर लिखाएगा। टोटल नंबर को पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ये 11 नंबर यहाँ मौजूद है नीचे में। और प्राइम नंबर इसमें से कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी 11 में से जो है 5 नंबर है वही हमारा प्राइम नंबर है।
यही फ्रैक्शन हमें दर्शाता है। यानी अगर आपको सीधे 5/11 लिख दे तो इसका मतलब क्या है कि 11 नंबर आपके पास दिया हुआ है, अगर नंबर मेंशन किया रहे तो, जिसमें से कि 5 प्राइम नंबर है। देखिए क्या ये सही नहीं है, 11 नंबर यहाँ है, इसमें से 5 प्राइम है, तो ये फ्रैक्शन पूरा का पूरा वही तो बता रहा है हमको, तो 5/11 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। तो लिखते हैं 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 130। यही बोला जा रहा था कि 102 से 113 तक में जो है आप लिखिए नेचुरल नंबर, जो कि हमने लिख दिया है। अब कहता है उसमें से कितना भाग प्राइम नंबर का है। तो जितना भाग पूछा जाता है, जो कि हमें टेकन आउट करना होता है, निकालना होता है दिए गए होल से, वो न्यूमरेटर में लिखाता है, वही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ प्राइम नंबर को देखिए। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन है। 102 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आएगा ही, 2 के टेबल में आएगा। 103 की अगर बात करें तो 103 हमारा प्राइम नंबर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे देखिए 103 प्राइम नंबर होगा, फिर 104 नहीं होगा क्योंकि ये 2 के टेबल में आएगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 5 के टेबल में आएगा, ये भी नहीं होगा, अब सीधे 107 होगा। और उसके बाद शायद 108 भी नहीं होगा, 109 होगा। यहाँ पे 109 हमारा हो जाएगा, और 110 नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 5 दोनों के टेबल में आएगा, और 111 भी नहीं होगा, 112 भी नहीं होगा, अब सीधा 113 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो ओवरऑल हो जाएंगे 103, 107, 109 और 113। ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए नेचुरल नंबर में से कितने भाग प्राइम नंबर के हैं। तो दिए गए नेचुरल नंबर यानी टोटल नंबर नीचे लिखाएगा, तो इसको काउंट कीजिए। 1, 2, 3, यही तो टोटल नंबर दिया हुआ है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल नंबर 12 है। इसमें प्राइम कितना है, तो 1, 2, 3, 4, तो 4/12, यानी 12 नंबर में से 4 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ टोटल नंबर 12 है और उसमें से 4 नंबर प्राइम नंबर है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कर देंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी 3 में से 1 नंबर जो है प्राइम नंबर है। तो यही हमें कहा जा रहा था। तो अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्किल हैव्स एक्स इन देम। व्हाट फ्रैक्शन यानी भाग, यानी इस सर्किल में कितने भाग में x मौजूद है, इस सर्किल में कितने भाग में x मौजूद है। तो यहाँ पे होल ग्रुप में मौजूद है। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन होल का पार्ट होता है। तो टोटल जो होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो टोटल सर्किल कितने हैं, वो भी इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और कहता है इसमें से कितने भाग, दिए गए सर्किल्स में से कितने भाग में x मौजूद है। तो कितने भाग में x मौजूद है, तो 4 में मौजूद है, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, यानी टोटल सर्किल 8 है जिसमें से कि 4 में क्रॉस किया हुआ है, तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यानी 2 में से 1 सर्किल में जो है, 2 में से 1 सर्किल में हमारे पास क्रॉस है। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वो वर्ड प्रॉब्लम है। क्रिस्टीन रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। यानी एक लड़की है जिसका जन्मदिन हुआ है और उसके लिए उसको सीडी प्लेयर मिला है। सी बॉट 3 सीडी, यानी 3 सीडी तो वो खुद खरीद ही लेती है। एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट, और उसे अपने बर्थडे में उपहार के तौर पर 5 सीडी टोटल मिलती है। ठीक है, 3 वो खरीद लेती है, 5 उसको मिलता है।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल CD डिड शी बाय, यानी उसने जो खरीदा उसका फ्रैक्शन कितना है और उसने जो गिफ्ट में रिसीव किया उसका फ्रैक्शन कितना है। तो देखिए उसका फ्रैक्शन निकालिए जो उसने खरीदा। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ CD कितना हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो टोटल नंबर और एक वो नंबर जो हमको पूछा जा रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ CD कितना हो गया, उसने 3 खरीदा, 5 गिफ्ट में मिला, तो टोटल नंबर 8 हो गया। इतना CD उसके पास है। अब फ्रैक्शन ऑफ CD जो उसने बाय करी, तो फ्रैक्शन ऑफ CD दैट इज बाउट बाय हर, यानी जो कि उसने खुद खरीदी है। तो देखिए टोटल नंबर क्या होता है, नीचे में लिखाता है, तो टोटल नंबर कितना हुआ, 8 हो गया। और टोटल नंबर 8 हो गया और उसने खरीदा कितना, जो पूछा जा रहा है टोटल ऑफ डिड शी बाय, जो उसने खरीदा तो वो ऊपर लिखाएगा। तो खरीदा है उसने 3, यानी जो फ्रैक्शन जो कि उसने खरीदा वो है 3/8। 3/8 का मतलब क्या हुआ कि 8 CD में से 3 CD उसने खरीदी है। अब उसका फ्रैक्शन निकालिए जो कि उसने गिफ्ट के तौर पर ली है। तो फ्रैक्शन ऑफ CD दैट शी रिसीव्ड एज गिफ्ट, तो टोटल नंबर ऑफ CD कितना हो जाएगा, टोटल नंबर जो होता है वो नीचे लिखाता है 8 और उसे गिफ्ट में कितना मिला है 5, यानी इसका मतलब ये है कि 8 CD में 5 CD उसको गिफ्ट के तौर पर मिला, यानी टोटल नंबर ऑफ 8 है, जिसमें से कि 5 उसको गिफ्ट के तौर पर मिला और टोटल नंबर यहाँ 8 है। और इसका मतलब है कि 3 CD जो है उसको उसने खुद से खरीदी। या फिर आप इसको एक डायग्राम से भी चाहे तो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम है ये और यहाँ पे ये है, 3 CD उसने खरीदी थी। देखिए 3 CD उसने खरीदी, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे समझिए कि क्रिस्टीन के CD का ये लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें से कि टोटल अब कितने हो गए, टोटल CD, यानी जब भी आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो होल को देखेंगे, यानी पूरे को देखेंगे। तो पूरा का पूरा CD कितना है, 3 खरीदा 5 मिला, तो 7 से 5 दिन 8 CD है, तो 8 CD है। इसमें से जो कि उसने खरीदा है खुद से उसको ग्रीन से कलर करते हैं, ठीक है, ग्रीन से कलर कर दिए। और जो कि उसको गिफ्ट में मिला है उसको येलो से कलर कर दिए। अब आपके पास ये नहीं दिया हुआ रहता और आपको बस बोला जाता कि देखिए यहाँ पे जो है किसी लड़की के CD की संख्या दी गई है, आप वो फ्रैक्शन निकालिए जो कि कहता है कि उसने कितनी CD खरीदी है। तो आप क्या करते हैं, आप पहले टोटल नंबर काउंट कर लेते, इक्वल पार्ट है इक्वल CD है, तो टोटल पार्ट 8 हो जाता। और अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब पहले ही पूछ रहा था कि कितनी, अब आप उसका फ्रैक्शन बताइए जो उसने खरीदा है। तो आप ये देखते कि 8 CD में जब टोटल पार्ट 8 है तो उसने खरीदा कितना, उसने 3 ही तो खरीदा, तो 3/8, यानी 8 में से 3 CD उसने खरीदी है। टोटल CD 8 है लेकिन 3 उसने खरीदी है। फिर आपसे पूछता कि अब आप वो फ्रैक्शन बताइए जिसमें से कि उसको गिफ्ट के तौर पर मिला है। या फिर ये पूछ लेता कि जो कि उसने नहीं खरीदी है, तो जो नहीं खरीदा है वो गिफ्ट के तौर पर ही तो मिला है, तो 3 को हटा देते हैं क्योंकि ये तो उसने खरीदा है, तो उसमें तो ये आएगा नहीं। क्वेश्चन खाली इतना है कि जो उसको गिफ्ट के तौर पर मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट सबसे पहले नीचे लिखेंगे, गिफ्ट के तौर पर कितना मिला, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/8। तो क्या अब आप इसे पूरे अच्छे तरीके से समझ गए। देखिए ये पूरा इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वो हमने डायरेक्ट किया और यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं।